हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने बचपन के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस व्लॉग में होगा मेरा बचपन से रिलेटेड बातें। तो मैं बचपन से ही बहुत चंचल रही हूँ, मतलब जो शैतान बच्चे होते हैं मैं उनमें से आती हूँ, क्योंकि मैं हूँ शैतान। मैंने बचपन में बहुत शैतानियाँ की है और अपने बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी पेड़ पे चढ़कर आम नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी मैंने नदी में छलांग नहीं मारी। मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन मैंने नदी में छलांग ज़रूर मारी है और बहुत इन्जॉय किया है अपने बचपन में और बहुत डांट भी खाई है। और मतलब होता है, वो एक समय होता है जिसको अभी याद करके हम सच में बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हम बच्चे रहते हैं तब तो इन सब चीज़ों के लिए हमको बहुत डांट खानी पड़ती है। और जो बच्चे सीधे साधे रहते हैं तो वो सिंसियर बच्चे कहलाते हैं, पर हम वैसे बच्चे नहीं थे। हमने पेड़ पे चढ़े हैं, नदी में छलांग लगाए हैं और बहुत सारी शैतानियाँ हैं। हम कुएं पर भी जाते थे। हमारी नानी का एक गांव, मतलब मेरा जो नानी का घर है वो गांव में रहता है, विलेज है। तो वहाँ पर जो गांव वो प्योर गांव, उसमें कुएं से पानी भरना होता था, नदी पर और कुएं पर कपड़े धोने जाने होते थे। और मेरी मौसी वगैरह, मौसी है 2-3, तो मौसी के साथ में हम लोग जाते थे। और फिर क्या कहते हैं, कुएं से पानी खींचने के लिए भी मैंने ट्राई क्या किया है, मैंने खींचा भी है और मुझे आता भी है। तो ये भी नहीं है कि मतलब मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती है। मुझे कुएं से पानी खींचना भी आता है और मैंने पानी खींचा भी है। और सर पे वो नहीं होती है गाँव की एक जो सीनरी बनाया जाता है कि ऐसे डबल एक एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन ले करके और हम जा रहे हैं पानी ले करके, तो वो भी मैंने अपने बचपन में किया हुआ है। और मैंने मतलब एक बड़ा बर्तन के ऊपर और एक और बर्तन रख के और उसमें पानी भर के अपनी नानी के गांव में, और वो अब कुएं से अपने घर तक के, नानी के घर तक के लाया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हुई है, इसलिए मुझे गांव की भी हर प्रकार की चीज़ों का नॉलेज है। और मेरी नानी के खेत में गन्ने, बहुत सारे गन्ने लगते थे, तो उन गन्ने के पेड़ में, मतलब बीच में गन्ने के खेत में चले जाते थे, हम छुप जाते थे। हालांकि बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि गन्ने के खेत में ना उनके जो वो पत्ते होते हैं वो कटीले होते हैं, तो उनके कटीलेपन से ना कट जाते हैं हाथ पैर कहीं कहीं से। लेकिन हम तो शैतान हैं, इसीलिए बच्चे हैं तो बच्चों को इसीलिए तो माँ बाप डांटते हैं कि बेटा आपको नहीं पता है, इसमें ऐसे हो जाएगा। पर जब तक हमको एक्सपीरियंस नहीं होगा हम मानते कहाँ हैं। तो हम गन्ने के खेत में चले जाते थे, हाथ पैर थोड़े कट जाते थे। तो उनके खेत में ना बहुत कुछ लगता था हमको, सारा चीज़, पपाया है, बनाना है, मैंगो है, गाजर वगैरह भी लगता था। तो सारी चीज़ हमने, अमरूद है, सारी चीज़ अपनी नानी के खेत में खाया है। और नानी के खेत में ना वो जो होता है गन्ने से जो गुड़ बनता है, उसका भी प्रोसेस पूरा देखा हुआ है हमने। तो मतलब सभी तरह का, मतलब गाँव का जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझे सारा है। और मैं बहुत इन्जॉय की हूँ अपनी लाइफ को। बहुत पास में था मेरी नानी का गाँव, लेकिन पैदल जाए या साइकिल से जाए ऐसा नहीं था, ऑटो या बस से जाना होता था। तो मैं जब रही होंगी 7 क्लास में, 6-7 क्लास में, तो उस समय मतलब मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा ये सब चीज़ें टीवी मोबाइल पर नहीं होता था, तो ज़्यादा ख़राब मतलब इलाके भी ऐसे नहीं थे, बस में जा सकते थे। तो मैं तो मतलब 5 रुपये किराया लगता था उस टाइम में, 5, फिर उसके बाद 10 हुआ, तो मैं चले जाती थी, अकेले चले जाती थी अपनी नानी के घर। और सैटरडे चले जाती थी, और सैटरडे मतलब फ्राइडे चले जाती थी, और फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे नानी के घर जाती थी और संडे को वापस आ जाती थी। तो ऐसे मैं काफ़ी जाते आते रहती थी नानी के घर। तो उनको भी मुझसे बहुत लगाव था और मुझे अपनी नानी की गोद में ही सोना होता था। इसके लिए बहुत लड़ाई होती थी। जब हम मामा मौसी के बच्चे जब इकट्ठे हो जाते थे तो बाप रे बाप, ये तो सब चीज़ों के लिए तो मुझे नानी के साथ ही सोना है और मुझे नानी के पास ही रहना है। फिर कोई बोलेगा नहीं, मुझे तो यहीं खेलना है, मुझे झूले पर ही झूलना है। झूला था नानी के घर में, बड़ा वाला झूला जो होता है ना, पालना जिसको बोलते हैं, जिस पर कम से कम 2-4 लोग, 2-4 बच्चे बैठ करके आराम से झूल सकते हैं। वो लकड़ी का होता है, तो चारपाई के जैसे होता है, उसमें चारों तरफ में वो बने होते हैं, एंगल बने होते हैं। तो उस पर हम लोग मतलब झूलते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वो समय सच में। पर जो एक बार समय निकल जाता है उसको फिर से आदमी एंजॉय नहीं कर पाता है, बोलते हैं। इसलिए हम जब जिस समय में हैं उसको एंजॉय करते ही चले तो बहुत अच्छा है। कौन ख़राब है, कौन अच्छा है, कौन क्या कर रहा है, वो कर रहा है तो गलत है, हम तो अच्छे हैं, हम तो सीधे साधे भैया, हम ये सब चीज़ नहीं करते हैं।
तो क्या ज़रूरत है? आपको जो चीज़ पसंद है आप वो कीजिए, किसी और के काम में क्यों टांग अड़ाना है ना? किसी को ख़राब बोल के आपको क्या मिल जाएगा? आप अपने तक रहिए। तो हम किसी पर कभी ध्यान नहीं दिए और आज भी नहीं देते हैं, और वही बचपन से नज़रिया बन गया है, इसलिए कौन क्या पहन रहा है, कौन कितना अच्छा साड़ी पहना है, कौन कितने गहने पहना है, और वो सब चीज़ों पे मेरा ध्यान आज भी नहीं जाता है। अगर मुझे आज शादी में मैं गई हूँ और 8 दिन बाद बोले, मेरी फैमिली से कोई बोले ननद हुआ, देवरानी हुई, कोई भी पूछे कि याद है मैंने उस दिन वो वाली साड़ी पहनी थी, तुम्हें कितनी अच्छी लग रही थी, तो जब तक मैं उसका फ़ोटो नहीं देख लूँगी तब तक कि मुझे याद नहीं आएगा कि उसने उस दिन कौन सी साड़ी पहनी थी और कौन से गहने पहने थे। तो ये सब चीज़ों पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, पता नहीं क्यों बचपन से मेरा ध्यान नहीं है, और मुझे वही चीज़ मेरे अंदर भी लगता है, मुझे जो लगता है मैं वो पहन लेती हूँ, और मुझे लगता है ठीक है, कौन ध्यान देता है। लेकिन बहुत कोई होते हैं जो ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं और उससे अपना नज़रिया बना लेते हैं कि वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है। तो ठीक है, आप अपना नज़रिया बना के रखिए, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही सब करते थे बचपन में। एक बार की बात है, मुझे अपनी नानी ने बताया है, तब तो मैं बहुत छोटी रही होंगी, इसलिए मैं ये चीज़ अपनी आँखों से नहीं देखी हूँ तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरी नानी मुझे बताती है कि जब तुम छोटी सी थी तो एक टोकरी होती है, तो जब मैं अपने खेत जाती थी बेटा, तो मतलब तुम मेरे पीछे, मतलब मैं उनकी वो फेवरेट थी ना, तो उनके पीछे मैं लगी जाती थी, नहीं मानती थी बात। बहुत शैतान थी। तो फिर वो क्या करती थी, मुझे कुछ दूरी तक पैदल चलाती थी, कुछ दूरी तक अपनी टोकरी में बिठा लेती थी। तो टोकरी में अगर वो मुझे बिठा के सर पे लेकर जा रही है, मतलब ये बात हुई कम से कम मैं 5 साल के आसपास की रही होंगी या उससे छोटी रही होंगी। तो सोच लीजिए कि मुझे 5 साल के आसपास से ही मतलब अपनी नानी के घर से बहुत लगाव था, और मैं अकेली ही उनके घर रह जाती थी और घूमती थी उनके साथ, खेत चले जाती थी। वो भी बहुत ध्यान रखते थे और बहुत प्यार भी देते थे, और कभी उन लोगों से मतलब हम लोगों को ऐसा नहीं है कि अब हमें नानी के घर नहीं जाना है। आज भी हमको अपनी नानी के घर जाने का बहुत याद आता है, हम बहुत मिस करते हैं, और हम बहुत दूर हैं अपनी नानी के घर से, तो मिस करते हैं। कभी जाएंगे भी तो मम्मी के ही घर जाते हैं तो 2-4 दिन रह पाते हैं, फिर वहाँ से कहाँ नानी के घर जा पाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। कितने साल हो गए होंगे, बहुत याद आती है वो सब चीज़ों की। तो ये सब चीज़ों को ना बस यादों में बसा के रखने से नहीं होता है, ये सब चीज़ों की यादें बनानी पड़ती हैं। हम जिस समय में हैं उस समय में कुछ ऐसा करें कि हम कुछ यादें बना लें, ताकि हमको लगे कि हाँ, हमने हमारे जीवन को अच्छे से जिया है ना। बाद में जाके लगता है नहीं, ये चीज़ का तो हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज़ में तो हमने कभी नॉलेज ही नहीं लिया, हमारा मन करता था लेकिन हम नहीं किए। हमारे यहाँ पर मम्मी के वहाँ पर जगह जगह मतलब दुर्गा पंडाल बनता है, तो यहाँ झारखंड में और बिहार में तो और बंगाल में तो मतलब 6 डेज़ के बाद से ही 6 डेज़ से ही माता रानी का पूजा स्टार्ट होता है, मूर्ति का दर्शन होता है। लेकिन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो है कि फर्स्ट डे से ही माता रानी का मूर्ति रख जाता है, और फर्स्ट डे से ही, और वहाँ पर 7 मूर्तियों का दर्शन नहीं होता है, वहाँ पर एक मूर्ति रहेगी और राक्षस है, शेर है, और कुछ भी जो भी फिर आपको बनाना है अलग से बना होता है, पर अधिकतर एक मूर्ति माता रानी का होता है। तो वो सब बचपन से ही मतलब हम बहुत देखे हैं, उसमें पिताजी मेरे करते थे, सेवा करते थे 9 दिन तक के पंडाल में, तो हम लोगों का बड़ा जाना आना रहता था। भजन कीर्तन वो सब का भी मुझे नॉलेज है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूजा पाठ और भजन कीर्तन का भी बचपन से मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, सारे चीज़ का मैंने एंजॉय किया है, मस्ती की है। तो ये नहीं है कि मतलब भगवान से मेरा लगाव नहीं है, भगवान से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है, और मैंने भगवान के भजन कीर्तन सब कुछ गाए हैं, सुने हैं। सभी मतलब जो आंटी लोगों की टोलियाँ होती थी उसमें बैठ कर के मैं गाती थी, और मतलब सारा चीज़ का, और डांस के लिए भी कोई कुछ भी कहे भाई, बाद में बोलता है अजी हमको मन तो है लेकिन हमको करते नहीं आता है, हमको करते नहीं आता है। तो मन होने के बाद भी जिसको करते नहीं आ रहा है, अगर वो उसको पछतावा हो रहा है तो कितनी ख़राब बात है। तो हम तो वैसे नहीं हैं, हमको तो डांस भी आता है और हम डांस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम भगवान के कीर्तन पर भी डांस करना जानते हैं, और हम फ़िल्मी गानों पर भी डांस करना जानते हैं। बस अभी तक के हमने डांस की कोई रील नहीं बनाई है, क्योंकि हमको थोड़ा लग रहा है, शुरुआत है तो थोड़ी शर्म आ रही है, लग रहा है पता नहीं कौन क्या बोलेगा, करने से पता नहीं स्टार्ट कर दिया फिर इन्होंने अपना वही वाला नौटंकी, शायद ऐसे कुछ ना समझे, कोई ख़राब समझ सकता है, कोई पता नहीं, लोगों की सोच का कोई भरोसा नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात हम छुपाएंगे नहीं, हमें डांस अच्छे से आता है, और अच्छे से हम सारे फिल्मी गाने पर, प्रभु के गाने पर, भगवान जी के गाने पर, वो भी हम करना जानते हैं। और मुझे भगवत मतलब भक्ति में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं कभी भी अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाती हूँ, भगवान की दया से मुझे हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले हैं, और बहुत सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जानते हैं वो कि मतलब दुनिया कैसी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दो जो प्राणी हैं वो मिल के रहे,
है ना। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर है तो फिर दोनों के बीच में कभी टकरार नहीं हो सकती है। अगर कोई भी तीसरा इंटरफेयर करता है तो आपको ज़रूर मतलब सुनना पड़ेगा, परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए दोनों व्यक्ति ही मिल कर के रहना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग जब भी कभी घूमने जाते हैं तो हम लोग भगवान की जगह में मतलब अधिकतर हम भगवान की जगह में ही जाते हैं। अभी तक मैं कोई ऊटी, मसूरी, हिमाचल प्रदेश, शिमला ये सब जगह पर नहीं गई हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी मैं रामेश्वरम गई हूँ, मैं कन्याकुमारी गई हूँ और मैं वैष्णो देवी गई हूँ, मैं काशी विश्वनाथ गई हूँ, है ना। मैं मथुरा गई हूँ और मैं वृंदावन गई हूँ। तो ऐसी सारी भगवान जी की जितनी भी जगह हैं मैं उन सब जगह पर गई हूँ और मैंने कृष्णा के, राधा के और वैष्णो माता के सबके दर्शन किए हैं। मैं मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ और बस यही भगवान से कहती हूँ कि मुझे हमेशा मतलब ये शिमला, मसूरी, ऊटी ना भी जाने को मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मुझे हो जाए अपने इस जीवन में। मुझे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का बड़ा इच्छा है और कुछ मतलब रामेश्वरम की ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो चुका है और हम नेपाल भी जा चुके हैं और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का और बाबा का दर्शन हमको हो चुका है। तो वो तो एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिप थी, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मतलब वो तो ऐसा था कि हम सिर्फ बाबा के भरोसे गए थे कि वो कहाँ है, ना हम जानते थे कि वो कहाँ है और ना ही हमको पता था कि वहाँ कैसे जाना है। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिप था वो। उसके बारे में जब भी मैं कभी बताऊंगी आप ज़रूर मेरा वो वीडियो पूरा देखिएगा कि मेरा नेपाल ट्रिप कैसा था और बाबा के दर्शन हमने कैसे किए। उसके बाद पिछले साल सावन में अगस्त में ही हम लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, गंगा आरती के दर्शन किए और क्या कहते हैं वैष्णो देवी गए थे, वैष्णो माता के दर्शन किए हैं। तो ये सब चीज़ों का मौका भगवान देते रहे, बस यही भगवान से हम उम्मीद करते हैं और आगे फिर बनाते रहेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।